रहीम मलक सज्जाद ब्लॉग्स में खुश आमदीद। अच्छा जी, वो तमाम लोग जो अपनी फैमिलीज़ के साथ मई जून जुलाई में पाकिस्तान से बाहर घूमने के लिए जाना चाह रहे हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि हमने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली जो लोग हैं उनके साथ एक ग्रुप बनाया है टर्की जाने के लिए। तो उस सिलसिले में अगर आप अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ या एज ए इंडिविजुअल अकेले हमारे ग्रुप के साथ, हमारे दोस्तों के साथ टर्की का विज़िट करना चाहें तो हम आपको वेलकम कहते हैं। ये जो हमारा टूर है 7 डेज़ का टर्की का टूर है, जिसमें एक शहर जो है वो इस्तांबुल होगा जो कि मेन डेस्टिनेशन है हमारा, और इसके साथ साथ एक जो है वो कोई भी एक सिटी जो है वो कोई और होगा। तो 2 सिटीज़ हैं। वैसे तो इस्तांबुल में बहुत सारे सिटीज़ हैं जो कि बड़ी खूबसूरत साइट सीन्स हैं, बड़े खूबसूरत जो है वहाँ पर देखने के लिए मकामात हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है ये मुमकिन नहीं है कि एक ही बार आप जाएं तो सारा टर्की देख लें। मैं ज़िंदगी में बेशुमार मरतबा टर्की गया हूँ, लेकिन अभी तक शायद मैं भी कंप्लीट पूरा जो है वो टर्की को नहीं देख सका। तो इसका तरीक़ेकार यही होता है कि अगर आप एक मरतबा जाएँ, होके आ जाएँ, आपको वीज़ा भी मिल जाए, तो उसके बाद यह है कि दोबारा भी आप अलग से भी जा सकते हैं, फैमिली के साथ भी जा सकते हैं। टर्की का ऐसे ही है जैसे कि रिक्वायरमेंट सारी जो हैं वो यूरोप वाली ही हैं, यानी उसमें अगर आप बिज़नेस करते हैं तो सारे बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स और 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, और अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो आपको 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ उसमें जो भी अदर चीज़ें हैं वो सारी ऐड करनी पड़ती हैं, जिसमें 3 महीने की सैलरी स्लिप्स चाहिए होती हैं और कंपनी से एक NOC चाहिए होता है। अच्छा, इसमें कुछ केसेस में जो है वो स्टेटमेंट जो है वो केस टू केस वेरी करता है। किसी को वो 6 महीने की भी स्टेटमेंट मांग लेते हैं, अगर जिनकी नॉर्मल चल रही होती है, अच्छी होती है या ट्रैवल हिस्ट्री होती है, उनकी 3 महीने की भी लग जाती है। तो अगर तो आप फ्रेश पासपोर्ट पे टर्की का वीज़ा लगवाना चाहते हैं हमारे ग्रुप के साथ, तो इंशाल्लाह ताला हम उसमें भी आपकी हेल्प करेंगे, लगवा देंगे। लेकिन हमारे ग्रुप का मकसद घूमने के लिए हमने जाना है। तो अगर आप टूरिज़्म के लिए जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल, हम आपको वेलकम करते हैं। इसमें जो एक्सपेंस है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें जो एम्बेसी की जो इस वक्त फ़ीस चल रही है वो तकरीबन 55,000 रुपये के करीब जो है वो चल रही है, जिसमें इंश्योरेंस भी शामिल होती है और सारी जो है दूसरे लवाजमात जो है वो शामिल है। तो इसमें जो हमने 7 डेज़ का जो टूर रखा है उसका एक्सपेंस जो हमने रखा है वो सिर्फ और सिर्फ 1,20,000 रुपये रखा है। इसमें 1,20,000 रुपये जो है वो आपके वहाँ के होटल के जो हैं वो एक्सपेंस हैं, और उसके साथ साइट सीन सारी जो घूमने वाली जगह हैं वो हम आपको दिखाएंगे, और उसमें जो लोकल ट्रैवलिंग है वो भी हम आपको करवाएंगे 2 सिटीज़ की। इसमें जो है वो फूड शामिल नहीं है और इसमें वीज़ा जो है वो शामिल नहीं है। तो अगर आप इसमें वीज़ा शामिल कर लें तो 1,70,000 रुपये के करीब जो है वो आपका एक्सपेंस जो है वो आ रहा है, अदर दैन टिकट की हम इसलिए नहीं इसमें बात कर रहे, इसलिए कि टिकट जो है हम जब जाना है हमने होता है टर्की, तो होता ही है कि जैसे ही सारे दोस्त इकट्ठे हो जाए तो हम टिकट्स करवा लेते हैं एडवांस, तो वो टिकट्स फिर काफ़ी सस्ती हो जाती हैं। कुछ लोग जो हैं वो हमें एंड पे ज्वाइन करते हैं, जब एंड पे ज्वाइन करते हैं तो टिकट महंगी हो जाती है। तो वो तमाम लोग जो हमें ज़ाहिर सी बात है जल्दी ज्वाइन करेंगे, उनके लिए हम टिकट्स देख लेंगे कि कितनी जो है वो सस्ती टिकट्स मिल रही हैं, तो उस हिसाब से फिर हम टिकट्स बता देंगे। एवरेज जो है वो तकरीबन आप जहन में रखें कि 2-1 लाख रुपए की टिकट जो है 1,80,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक आपको टिकट जो है वो कॉस्ट करेगी। अच्छा, अगर वो लोग जो फैमिली के साथ अप्लाई करना चाहें उसमें भी हम पूरी तरह उनको अकोमोडेट करेंगे, क्योंकि हमारे साथ ज़्यादा फैमिलीज़ भी होती हैं, फ्रेंड्स भी होते हैं, सारे लोग होते हैं। तो ये इसमें फैमिलीज़ को भी हम वेलकम कहेंगे, जिसमें बच्चे भी हैं और फैमिलीज, लेडीज़ और जेंट्स सब हैं। इसमें एक चीज़ मैं ख़ास तौर पर आपको बता दूं, वो तमाम लोग जो ये जिनके माइंड में होता है कि हम जाएं हम वापस ना आएँ, जैसे हम यूरोप के बारे में बात करते हैं, तो टर्की में ऐसी कोई अब कोई ख़ास कोई अट्रैक्शन है भी नहीं है कि अगर आप जाएं और वहाँ जाके आप कहें कि मैं स्लिप हो जाऊँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लोग ये काम कर कर के थक गए हैं, डंकियाँ लगा लगा के, इसलिए ऐसे तमाम लोग जो इस किस्म की बात सोच रहे हैं उनसे माजरत है। तो अगर आप लोग अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ टर्की जाना चाहें तो इस सिलसिले में इंफॉर्मेशन जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या ऑफिस के कॉल पे करके आप ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें।